अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की पांचवी शर्त में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पांचवी शर्त है महब्बा, यानी इस कलमे से हमें और आपको मोहब्बत होनी चाहिए। इस कलमे की बुलंदी को हमें और आपको पसंद करनी चाहिए। इस कलमे का विर्द करने वालों से हमें और आपको मोहब्बत करनी चाहिए। जो इस कलमे की सरबुलंदी चाहता है उसका हमें और आपको ताउन करना चाहिए, उससे हमें और आपको मोहब्बत करनी चाहिए। इस कलमे का पहला जुज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करना चाहिए। जो अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ दावत दे, हमें और आपको उससे मोहब्बत करनी चाहिए। हमें और आपको अपने दिल के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत का अकीदा रचाना चाहिए, बसाना चाहिए, और उसके मुताबिक जहाँ तक हो सके हमें और आपको अमल करना चाहिए और उसकी तरफ लोगों को दावत भी देनी चाहिए। दूसरा कलमा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से मुताल्लिक है, हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की दावत दें। जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ दूसरों को दावत दे, उससे हमें और आपको मोहब्बत करनी चाहिए। जहाँ भी अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, हमें और आपको सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। हमें और आपको ऐसे हर शख्स से मोहब्बत करनी चाहिए जो भी शख्स अल्लाह और उसके रसूल की दावत दे, अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन की तरफ दावत दे, अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन को दुनिया में, सोसाइटी के अंदर, लोगों पर, इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में हर जगह जो बरतने की कोशिश करे, ऐसे शख्स से हमें और आपको मोहब्बत करनी चाहिए। कुरान मुक़द्दस की इस आयत को जो मैंने पढ़ी है, ये सूरह बकरा की है, आयत नंबर 165 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अलावा लोगों को शरीक ठहराते हैं। फिर क्या करते हैं? युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। ऐसे ही उनसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। आजकल भी ये देखा जाता है, बहुत सारे स्थान बने हुए, बहुत सारे जमघटे बने हुए हैं, पीरी मुरीदी का मसला है। यूं ही कुछ लोग वली के नाम पर कुछ लोगों की परस्तिश करते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, किताब और सुन्नत को पशे पुस्त डाल देते हैं और उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं और उनकी मोहब्बत की तरफ दावत देते हैं। अल्लाह उसके रसूल के फ़रामीन को पशे पुस्त डाल देते हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ हमें और आपको ये समझना चाहिए कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जिस कदर मोहब्बत करनी चाहिए, अगर वो अल्लाह ताला के साथ जो शरीक ठहराते हैं, उनसे अगर वो इस तरह से मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत के अल्लाह ताला से करनी चाहिए, तो उनके इस कलमे के अंदर गोया की खोट है और इस कलमे के शर्त में गोया कि वो पीछे हैं। लिहाजा उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस बाब में जिस कदर मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए, अल्लाह ताला से इस मोहब्बत में किसी और को उन्हें शरीक नहीं करना चाहिए। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में क्या फरमाया, ज़रा पूरी आयत देखिए। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। ऐसे मोहब्बत करते हैं इन शरीकों से जिनको अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, ये जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, बाद बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि उन शरीकों से ये ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे मुमिनीन अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, पर जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह ताला से कहीं ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने में सख्त हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। और एक बाल के बराबर भी वो इधर उधर नहीं हो सकते, अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करते। ये मोमिनीन की सिफत बताई गई है इस आयत के आखिरी हिस्से में। ये हिस्सा जो हमने पढ़ी है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यहाँ एक चीज़ और है, बसा औकात आप देखते हैं अल्लाह और उसके रसूल का जब नाम लिया जाता है तो लोग इतने जज्बे में नहीं आते, इस कदर जज्बे से शर्मसार नहीं होते। उनके दिल के अंदर
वलवला नहीं पैदा होता है, लेकिन जब वही गैरों का नारा लगता है तो उनके दिल के अंदर लगता है कि जोश आ जाता है। और ये कुफार मक्का की सिफत नहीं, आजकल भी बहुत सारे लोगों की सिफतें हैं, जहाँ गैरुल्लाह का नाम बुलंद होता है वो बहुत ही जोश व खरोश के साथ उसमें शिरकत करते हैं और वहाँ उनके यहाँ वलवला बर्पा होता है। इस ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 में फरमाया, जरा देखिए, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह। जब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहदानियत का तज़किरा होता है तो वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनका दिल तंग हो जाता है, सुकड़ जाता है, गम और रंजिश से उनका दिल भर जाता है। और जब वही गैरुल्लाह का तज़किरा किया जाता है, अल्लाह के अलावा का नारा जब बुलंद किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा का जब तज़किरा किया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो खुशी से फूले नहीं समाते, नारा बुलंद करते हैं, उछल उछल करके नारा लगाते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं और सब कुछ वहाँ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, पैसे निछावर किए जाते हैं, उन नारों पर वो मालो दौलत लुटाने के लिए तैयार रहते हैं जो गैरुल्लाह के नाम पर लगता है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अगर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं तो इस कलमे से हम मोहब्बत करें, और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के अगर हम कहने वाले हैं और हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बोलते हैं तो उसकी इस शर्त को पूरी करें कि इस कलमे से हमें और आपको मोहब्बत होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन से मोहब्बत होनी चाहिए, और जो इस कलमे की दावत दे उससे मोहब्बत होनी चाहिए। इस कलमे के मानी मफाहिम को जो शख्स लोगों के माबैन रखे, बयान करे और जो इसकी हकीकत की तरफ दावत दे उससे भी हमें और आपको मोहब्बत करनी चाहिए। इस ताल्लुक से एक हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु मन कुन्ना फीही, यानी सलासु खसाल, तीन किस्म की खसलतें जिसके अंदर हूँ, तीन सिफत जिसके अंदर पाई जाए, वजदा हलावतुल ईमान, वही शख्स ईमान की मिठास को, चाशनी को महसूस करता है और पाता है। पहली खसलत क्या है, जरा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अयकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक दीगर लोगों से ज़्यादा महबूब हूँ। यानी अल्लाह और उसके रसूल अगर एक तरफ हों, पूरी कायनात एक तरफ हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को वो तरजीह देते हैं। और दूसरी खसलत यह है, वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि बंदा किसी से मोहब्बत करे, किसी इंसान से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर मोहब्बत करे, किसी दुनियावी पूंजी की खातिर नहीं, किसी जाहो हस्मत की खातिर नहीं, और कुछ दुनियावी पूंजी कमाने की खातिर नहीं, बल्कि मकसद सिर्फ ये हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा जोई हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो जाए। किसी भी इंसान से हम अगर मोहब्बत करते हैं तो मकसद ये हो। और तीसरी सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि जो शख्स ईमान की मिठास को पाता है उसकी तीसरी खसलत यह है, वअन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र, कि ये बंदा कुफ्र में, कुफ्र की तरफ जाने को नापसंद करे, बाद इद अनक़दहु अल्लाहु मिन्हु, बाद इसके कि अल्लाह ताला ने कुफ्र से उसको निकाल लिया है, तो उसमें जाने को ऐसे नापसंद करे, कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार, जैसे आग में डाले जाने को बंदा नापसंद करता है। तो ये तीन खसलतें जिस बंदे के अंदर हूँ वही बंदा ईमान की चाशनी को, ईमान की मिठास को महसूस करता है और पाता है। नंबर एक, अल्लाह और उसके रसूल दुनिया की दीगर चीज़ों से उसके नज़दीक ज़्यादा महबूब हूँ। और दूसरे ये कि वो बंदा किसी से अगर मोहब्बत करता है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की खातिर मोहब्बत करे, किसी दुनियावी पूंजी की खातिर नहीं। और तीसरी खसलत उसकी यह है कि कुफ्र की तरफ जाने को ऐसे नापसंद करे ये बंदा जैसे कि आग में डाले जाने को नापसंद करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कुफ्र से बचा लिया है और उसको निकाल लिया है। हमें और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो खसलतें हमारे अंदर और आपके अंदर भी पैदा हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो खसलतें हमारे अंदर और आपके अंदर भी वदियत कर दे जिन खसलतों की बुनियाद पर इंसान ईमान की मिठास को महसूस करता है और उसकी चाशनी को पाता है। तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की पांचवी शर्त यह है कि हम और आप इस कलमे और इसके मानी मफाहिम से महब्बत करें, यानी अल्लाह और उसके रसूल से हम और आपको महब्बत हो। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के इताअत बंदगी नापसंदीदगी के आलम में ना करें,
چاہت اور رغبت کے ساتھ کریں، اس کلمے کی طرف دعوت ہماری چاہت اور رغبت کے ساتھ ہو، اس کلمے کی بلندی کو ہم اور آپ پسند کریں، اس کلمے کی توہین، اس کلمے کی تذلیل ہم اور آپ کبھی برداشت نہ کریں، بلکہ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر اس کلمے کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ہر اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے جان مال سے کہ اس کلمے کی سربلندی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پوری دنیا کے اندر گونجیں اور ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کلمے سے محبت ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے مولا کہ ہم اور آپ اس کلمے سے محبت کریں اور اس کے اندر رغبت ہمیں اور آپ کو ہو، چاہت ہو، اور اس کی تبلیغ اور اس کے پھیلانے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی بھی ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔